केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा है कि नई जिम्मेदारी पीएम ने और शीर्ष नेतृत्व में दी है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का काम करेंगे। सरकार कहीं विफल नहीं हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव को देखने का चश्मा दूसरा लगाना होगा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए है। सर, पहले तो बधाई आपको, एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी दी गई है, भरोसा आप पे जताया गया है। नई जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? इसके लिए और नई जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व जो दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां भाजपा देखिए जीती भी है, सरकार भी बनी है, लेकिन लगातार उनके कामों की विफलता जो है वो विपक्ष गिना रहा है। अखिलेश यादव भी कभी सड़कों की बात करते, कभी गड्ढों की बात करते, क्योंकि पिछले दिनों एक्सीडेंट भी हुआ था, उससे पहले हाथरस मामला भी था। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर भी रहा है। उनका कहना है कि सरकार विफल हो रही है कामों। देखिए, सरकार कहीं विफल नहीं हो रही है, लेकिन उनको देखने का चश्मा मुझे लगता है कि दूसरा लगाना चाहिए। इसी प्रकार से वार वार ये कहते हैं कि चुनाव भाजपा हार गई है और हम जीत गए हैं। ये 36 दल मिलाकर के इनकी हमारे भाजपा के बराबर सीटें पहुंची नहीं। इसके बाद में भी अपनी जीत कहते हैं। और जहाँ तक चाहे उत्तर प्रदेश हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें पूरी मुस्तैदी के साथ और जनता के हित में जितने काम कर सकते हैं वो काम करने का काम कर रही है। और जहाँ तक गड्ढों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी, तो सब जानते हैं कि बरसात आती है तो बरसात में सड़कें टूटती हैं, लेकिन सड़क कहीं टूटती भी है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी सजगता के साथ में उन सड़कों को ठीक कराने का काम भी करती है। हरियाणा में इनेलो और बसपा के गठबंधन पर क्या कहें, कुछ कमाल कर पाएंगे? तो ये इनेलो और बसपा का गठबंधन मुझे लगता है कि कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पुराना इनका प्रयोग है। और मैं कह सकता हूँ कि बसपा से जनता का मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3-3, 4-4 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और आज लोकसभा के चुनाव में कहीं भी सेकंड पोजीशन पर भी बसपा किसी सीट पर नहीं दिखाई पड़ती। तब मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई भी गठबंधन करे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गठबंधन कोई कुछ कमाल करने वाला है। वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। स्वागत किया जा रहा है तमाम उनके जो विपक्षी दल के सहयोगी हैं। हाँ, बहुत बड़ा ओलंपिक का मेडल लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत किया जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को और उनके लोगों को अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि जिस तरह से जेल में रह कर के सरकार चलाने का, रिकॉर्ड बनाने का जो काम कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र को तार-तार करने का काम हो रहा है। और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, उस जनता के विश्वास को तोड़ने का काम भी आपकी सरकार ने किया है। धन्यवाद। तो देखिए, आप केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।